Today I want to speak something on a very important topic called how to live a bold life. आज मैं जिस विषय पर एक बहुत ही महत्व विषय पर मैं बोलने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम एक दृढ़ता वाला जीवन जी। It is a time where we need to live a bold life for Jesus. एक अभी ऐसा समय है जहाँ पर हम यीशु के लिए हम दृढ़ता से जिए। But you will never be able to live a bold life until and unless you understand the heart of God. लेकिन आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे और चल सकेंगे दृढ़ता के साथ जब तक आप खुदा के मन को ना समझे। I want you to read the book of Jude, chapter 1, verse 17 to 22 in Hindi. यहूदा की पत्री उसका अध्याय 1:22। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो। The Bible talks about the last days. वचन बताता है अंतिम दिनों के बारे In the last days, there will be people who will be scoffers, एक ऐसे अंतिम दिन जहाँ पे लोग भरमाए जाएंगे and they will satisfy only ungodly desires. और वो सिर्फ संतुष्ट होंगे अभक्ति चीजों के द्वारा। And their purpose will be to bring divisions. और उनका जो उद्देश्य होगा वो होगा लोगों के बीच में मतभेद डालना। In the recent Olympic that was inaugurated in France recently in Paris, और हाल ही में जब अभी ओलंपिक्स के जो सम्मेलन है उसमें जो इनॉग्रेशन के समय में जो we पेरिस all में हो रहा है enjoyed and we were watching the television. और हम सब उसका आनंद उठा रहे हैं, हम उसको अपने टीवी में देख रहे हैं। But we also saw a lot of ungodly antichrist activities in that recently inauguration of the Paris Olympic. लेकिन उस इनॉग्रेशन में हमने बहुत सी अभक्ति वाली चीज़ों को देखा जो वहाँ पर घटी। We saw how the people were mocking the Lord's Supper. हम देख रहे थे कि लोग किस प्रकार से जो प्रभु भोज है उसका ठट्ठा कर रहे थे। We saw how the golden calf was being worshipped. हमने देखा कि जो वो सोने की जो काफ है किस प्रकार से उसकी उपासना की। And we see every incident that was being portrayed there, portraying Antichrist. और आप देखेंगे जो भी चीज़ों को वहाँ पे दर्शाया जा रहा था वो सब कुछ मसीह के विरुद्ध में था। The person who created these customs and design, his name is Thomas Joly. It's been said to be a satanic worshipper. और जिस भी व्यक्ति ने इन सब चीज़ों को वहाँ पर तैयार करा है, जो भी डिज़ाइन करा है, उसका नाम है थॉमस एडिसन, जो कि एक शैतानी का पुजारी है। People began to accuse and were very unhappy about things being shown in the Paris Olympic recently. और जो लोग हैं उससे बहुत ही गुस्सा हुए और उसको बोलने लगे कि जो भी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं उसके लिए। A time has now come when people are openly depicting things that is against Christ. और अब ये समय ऐसा आ गया जहाँ पर लोग खुले आम मसीह के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। When you see things around, you will see openly weird things happening in this world. जब आप देखेंगे इस दुनिया में हर एक चीज़ खुले आम हो रही है। You cannot feel it strange anymore. अब आप और ज़्यादा नहीं चौंकेंगे। You will have to prepare your heart to see this kind of weird things all the time. अब आपको अपने मन को तैयार करना होगा कि आप सब इन दुष्ट चीज़ों को अपनी आँख से देख सको। We will have to be ready to believe that these things really exist in the world. अब आपको विश्वास करना होगा ये जो चीज़ें हैं वास्तविक रूप में इस संसार में हैं। When people are bold enough to depict things against Christ, जब लोग जहाँ पर खुले आम इतने दृढ़ हैं कि वो मसीह के विरुद्ध में कार्य कर सकते हैं। how can we be as believers be bold enough to stand against it and speak the truth? कि हम एक विश्वासी होने के नाते हम किस प्रकार से अपने आप के विश्वास में दृढ़ रहे कि हम मसीह के बारे में बोल सकें। Many times it grieves my heart when we see that there is an absence of kingdom culture among the believers of Christ today. कई बार जो मेरा मन है वो बहुत ही दुख हो जाता है जब मैं देखता हूँ कि विश्वासियों के बीच में वो जो एक खुदा का स्वर्ग वाला जो संस्कृति है वो वहाँ पे जब नहीं। There is absence of truth
There is an absence of order and integrity even among the people of the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के जो लोग हैं उन लोगों के बीच में भी यहाँ तक कि ईमानदारी नहीं होती, ना ही सम्मान होता है और ना ही आदर होता है। How will you be able to stand a bold life and speak and live out the truth? और आप किस प्रकार से एक दृढ़ता के साथ आप कदम उठाएंगे और बोल सकते हैं उस सत्य को? Today, the so-called believers are living a more stressful, more tiresome, and a grievous life than anyone in this world. और आज के दिनों में जो विश्वासी लोग हैं, जो सिर्फ नाम के ही विश्वासी हैं, वो और लोगों के मुकाबले में सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा परेशान वाला जीवन जी रहे हैं। How can you be a light for this world? आप किस प्रकार से इस संसार में, How can you be a salt for this world? आप किस प्रकार से इस संसार के लिए नमक ठहर सकते हैं? Jesus said in the book of John chapter 8 verse 12, यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 8 के 12 में, I am the light of the world. Whoever follows me will not have to walk in the darkness, but you will have the light that leads to life. यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। He says that he is the light of the world. वो कहता है कि वो इस जगत की ज्योति है। He is inviting to follow him. वो आमंत्रण दे रहा है कि आप उसका अनुकरण करें। And when you accept his invitation, और जब आप उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं, he is going to be a light for your life and for your path and for your future and your destiny. वो कहता है कि वो आपके जीवन के लिए रोशनी, आपके रास्ते के लिए रोशनी और आपके भविष्य के लिए लक्ष्य के लिए भी वो रोशनी बना है। Jesus not only said that he is the light, he says you will also be the light. अब यीशु यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कहता कि वो सिर्फ अपने आप में रोशनी है, लेकिन वो ये भी कहता है कि तुम भी इस जगत की रोशनी In हो। the book of Matthew chapter 5 verse 14, मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 5 के 14 में, he says you are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। Hallelujah. And it says that when you receive the light, when you begin to accept the invitation of Jesus in your life, then you yourself become the light, and it will be like a light on the hilltop where it cannot be hidden. तो ये कहता है कि जब आप यीशु मसीह कि जब आप ज्योति को स्वीकारते हैं, जब आप उस आमंत्रण को स्वीकारते हैं, तो आप अपने आप में खुद इस जगत के लिए ज्योति बन जाते हैं और एक ऐसी ज्योति जो पहाड़ पर बसा हुआ है जिसको छिपाया नहीं जा सकता। Because the light is so powerful, it is so powerful that you cannot light it only for yourself. क्योंकि जो एक प्रकाश, एक ज्योति है, वो इतनी सामर्थी होती है कि तुम सिर्फ अपने आप के लिए ही उसको नहीं रख सकते। It has to shine for the world. उसको इस संसार के लिए चमकना It पड़ता है, has to light for the world. उसको संसार के लिए ज्योति बनना होता है। You are like a light on the hilltop of a city that will light up the whole city. ये कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर के पहाड़ पर बसा हुआ है, जिसे तुम छुपा नहीं सकते। We cannot afford, nor can we give the cost to not light our life, to not light our homes. We cannot afford. और हम इसका एफर्ट नहीं कर सकते। We cannot afford not to light our homes. We cannot afford not to light our life with the light of Jesus. हम यीशु मसीह की रोशनी के बिना हम अपने आप में, अपने घर में, अपने जीवन में हम उस रोशनी को नहीं ला सकते। Why in our homes? क्यों अपने घर में नहीं? Why in our city? क्यों अपने शहर में? Because we live in a world where people are so confused to know what is truth, what is right. क्योंकि आज के समय में जो लोग हैं वो इतनी शंका में जी रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है। People are confused. The children are confused. जो लोग हैं वो शंका में हैं, जो बच्चे हैं वो शंका में हैं। Sometimes a child is born, he has been told to change his gender. और कभी जब एक कोई जन्म पैदा होता है, उसको कहा जाता है कि तो वो अपना लिंग बदल ले। Parents force the children to change the gender. जो माता पिता है वो अपने बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि वो अपना लिंग बदले, Just because he loves to play with toys. सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको पसंद है खिलौने से Just खेलना, because a girl likes to go on a boxing. क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि लड़की को पसंद है वो बाहर जाए और मुक्केबाजी खेले। Just because he likes different colors, he has been forced to undergo changes in the gender. The children are so confused. सिर्फ इसीलिए कि जो बच्चा है उसको पसंद है अलग अलग रंगों के साथ खेलना, तो उसके ऊपर दबाव किया जाता है कि वो जाए और अपना लिंग बदले। Education systems in the ways have been teaching the children
that there should not be only a male and a female parent. There can be even two males or two females as parents. और ये जो हमारी जो शिक्षा की जो संस्था है ये भी इस बात का बढ़ावा दे रही है, सिखा रही है कि जरूरी नहीं है कि एक माता पिता सिर्फ एक लड़का और एक लड़की ही हो, लेकिन वो दो लड़के और दो माता लड़की भी हो This सकती is है। completely wrong and against what the Word of God speaks. और ये बिल्कुल ही गलत है और वचन के एकदम विरुद्ध Will है। you be able to set in your family and teach your children what is right? क्या आप इस योग्य हैं कि आप अपने परिवार में खड़े हो सकते हैं और अपने बच्चों को ये सिखा सकते If you do हैं not क्या teach करना your है, children, क्या सही है? if you do not teach your children, अगर आप अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते, if you cannot become a light for your family, अगर आप अपने परिवार के लिए रोशनी नहीं बन if सकते, you cannot be a light for your society and for your city and your for country, अगर आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए अगर आप रोशनी नहीं बन सकते, then the people outside your family will teach your children. तो फिर आपके परिवार के बाहर जो लोग हैं वो आपके बच्चों को सिखाएंगे। People in the cities will teach your children and the generation that is coming up. और जो लोग हैं शहर में फिर वो आपके बच्चों को सिखाएंगे और जो पीढ़ी जो आपके आने वाली है उनको भी। We live in a society where there is no fear. हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे डर है ही नहीं, There is no fear for anything. यहाँ पर किसी भी चीज का कोई We डर नहीं। remember to call ourselves as independent, free people. हम अपने आप को एक आजाद स्वतंत्र लोग कहते हैं, But there is something the Bible mentions about fearing the righteousness of God. लेकिन बच्चन इस बारे में कुछ है जो बताती है धार्मिकता के बारे में और डर के बारे में। We have come to a point where we also do not fear God. हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर हम खुदा का भय भी नहीं मानते, God talks about the fearing of the righteousness of God. लेकिन खुदा बताता है डर के बारे में। किस डर के बारे में? जो उस खुदा की धार्मिकता है। Goes to the book of Isaiah chapter 11 verse 2 and 3. यशायाह की पुस्तक उसका अध्याय 11 का 2 और 3। Could you please read in Hindi? यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा पाएगा। वह वो देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। Hallelujah. He talks about the Spirit of God. ये बताता है खुदा की आत्माओं के बारे में। There are 7 spirits. 7 आत्माएं हैं। 7 spirits that rest on Jesus. This was prophesied by Isaiah in the book of Isaiah chapter 11. 7 आत्माएं खुदा की जो कि उतर कर यशायाह के ऊपर ठहरी थी, जो कि उसने भविष्यवाणी करी यशायाह की पुस्तक में। The Spirit of the Lord, उस प्रभु की आत्मा, the Spirit of wisdom, बुद्धि की आत्मा, Spirit of understanding, ज्ञान की आत्मा, Spirit of counsel and might, एक सामर्थ की आत्मा the Spirit of knowledge, और ज्ञान की आत्मा, and most importantly, the Spirit of the fear of the Lord. और सबसे महत्व खुदा के भय की आत्मा। And it says, and he delights in the fear of the Lord. और वो कहता है कि वो यहोवा का भय सुगंध सा पाएगा। Jesus is the Son of God. जो यीशु मसीह थे वो खुदा का प्रिय था, All of the spirits in him. उसके ऊपर सारा आत्मा ठहरा। Most importantly, it says Jesus had the fear of the Lord. और वो बताता है कि जो यीशु मसीह था उस पे भी पिता का भय। And because he had the fear of the Lord, he hated what was lawlessness. और इसीलिए क्योंकि पिता का भय का आत्मा उसके ऊपर था, इसीलिए वो नफरत करता था हर बुरी चीजों से। He loved righteousness. वो धार्मिकता से वो प्रेम करता था He feared the righteousness of God. और वो खुदा की धार्मिकता से भी डरता था। How fearful are you in regard to the righteousness of God? और आप कितने भय मानते हैं खुदा की धार्मिकता का? Sometimes we have taken the grace of Jesus to such an unlimited extent. अब वो ऐसा समय आ गया जहाँ पर जो खुदा का अनुग्रह है वो इतने आगे तक बढ़ गया है। We have misused and abused the grace of Jesus. हमने खुदा के अनुग्रह का हमने गलत इस्तेमाल करा और उसको गाली दी, It has penetrated into your church. It has penetrated into your lives. और ये आपके जीवन के लिए खतरा होगा, आपकी कलीसिया के लिए खतरा होगा। When you begin to impress lawlessness, जब हम उस दृढ़ता को हम महत्व नहीं देते, when you begin to impress and take grace as a license to unlimited sin, जब हम उस ग्रेस को, अनुग्रह को जब हम एक लाइसेंस के रूप में ले लेते कि हाँ हम अब पाप कर सकते हैं, you do जब not believe in the power and anointing of the Lord Jesus Christ. आप यीशु मसीह की सामर्थ और उसके अभिषेक में नहीं चलते, When you do not have fear in your heart, जब हमारे मन में खुदा का भय नहीं you होता, do not believe in the anointing and power of the Lord Jesus Christ. तब आप खुदा के अभिषेक में भी नहीं जीते। You do not understand आप नहीं समझते
And that is one of the biggest problems among the believers today. और आज विश्वासियों के बीच में यही सबसे बड़ी समस्या है। Your life has no example. आपका जो जीवन है वो एक उदाहरण Your है। life has no power. आपके जीवन में कोई सामर्थ्य नहीं है। It's like a useless, lukewarm water that cannot make tea, that cannot make coffee, it cannot be drained, so he's been thrown out, as said in the book of Revelation. You are a lukewarm believer. और ये कुछ ऐसा है जैसे खराब गुनगुना पानी, जिसकी ना आप चाय बना सकते हो, ना कॉफी बना सकते हो, ना ही उसको पी सकते हो, सिर्फ उसको फेंक सकते हो। जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि आप एक गुनगुने पानी बन चुके हो। When you do not understand the righteousness of God, जब आप खुदा की धार्मिकता को नहीं समझ पाते, when you do not embrace and love the righteousness of God, जब आप खुदा की धार्मिकता से प्रेम नहीं रख पाते हो, you will never be able to live a bold life. आप कभी भी इस योग्य नहीं हो पाएंगे कि आप एक सामर्थ्य वाला जीवन जिए। So sad that we, with all of the power being equipped by Jesus, are still living a powerless life. सोचिए कि हर एक सामर्थ, हर एक ताकत जो यीशु मसीह के द्वारा अधिकार जो दिया गया, फिर भी हम एक ऐसा हटीले वाला जीवन जीते। Devil is slapping you left and right. जो शैतान है वो आपके दाएं और बाएं गाल में Devil is giving you all kind of sickness. जो शैतान है वो आपको हर एक बीमारियां दे रहा है। The devil is abusing you and your family. जो शैतान है वो आपको और आपके परिवार को बुरा कह रहा Just है। in front of your eyes, they are attacking your children. आपकी आंखों के ही सामने वो आपके बच्चों पर आक्रमण कर, Dreams that belongs to you are snatched away by the devil. जो चीजें आपकी हैं वो आपसे छीन ली जाती है शैतान के द्वारा। You live because you lived a powerless life. आप ऐसा जी रहे हैं क्योंकि आप एक असमर्थ वाला जीवन जी रहे हैं। There is a need for us to understand the purpose why God created you. एक जरूरी है कि हम समझे उस उद्देश्य को जानने के लिए कि खुदा ने हमें क्यों रचा। When you understand the purpose of why God created you, then you will love the righteousness of God. जब आप इस उद्देश्य को जान लेंगे कि खुदा ने आपको क्यों रचा, तो आप खुदा की धार्मिकता से प्रेम रखेंगे। He created you in our image. उसने आपको अपने स्वरूप और अपने समान All बनाया। that belong to Him as inheritance has been given to us. जो भी एक मिरास के रूप में उसके पास था, वो सब कुछ उसने हमें दे दिया। You can only be able to live that life of purpose when you begin to put on the armor of the Lord Jesus Christ. आप उस उद्देश्य वाले जीवन को आप जब ही जी पाएंगे जब आप यीशु मसीह के वो जो हथियार है, आत्मिक हथियार, जब आप उसको अपने ऊपर पहन लेंगे। When you begin to love righteousness, जब आप खुदा की धार्मिकता से प्रेम रखते हैं, that you will see the fulfillment and the purpose of your life. जब आप अपने जीवन के उस उद्देश्य को पूरा होते हुए देखेंगे। But when you do not love righteousness with God, लेकिन जब आप खुदा की धार्मिकता से प्रेम नहीं रखते, then you will love lawlessness. तब आप उस कमजोर को आप प्रेम करेंगे। You will love lawlessness. आप उस असमर्थ को प्रेम रखेंगे। You will accept everything and believe everything and anything in life. आप अपने जीवन में कुछ भी और किसी पर भी आप विश्वास कर Do लेंगे। you know when you do not have a principle, क्या आप जानते हैं जब आपके पास सिद्धांत नहीं होते, then you will believe everything and anything that comes into your life. तो आप आपके जीवन में जो भी कुछ और जो भी बातें आपके पास सामने होती हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं। You will accept and believe every philosophy that comes into your life. और आपके जीवन में जिस भी प्रकार की शिक्षाएं आती हैं, आप उस पर विश्वास, Because you do not have or know you are a man or woman of principle. क्योंकि आपके पास खुदा का सिद्धांत नहीं है। You do not love the righteousness of God. आप खुदा की धार्मिकता से प्रेम नहीं करते। You're not attracted to the righteousness of God. आप उस खुदा की धार्मिकता के लिए आप आकर्षित नहीं हो पाते। You know why many of you cannot manage your time properly? क्या आप जानते हैं कि आप में से बहुत से जन क्यों अपने समय को अच्छे से नहीं संभाल You do पाते? not have the time to worship. आपके पास समय नहीं है You do उपासना not के लिए। have time to come to the church. आपके पास समय नहीं है कलीसिया में You do आने not के लिए। have time to read the word of God. आपके पास समय नहीं है वचन पढ़ने के लिए। Oh, you remember the pastor when you're sick. और आप सिर्फ जब बीमार होते हैं अपने पासवान को याद रखते When your children are having problem, you remember people in the church. हैं। आप जब आपके बच्चे बीमार होते हैं, आप कलीसियाओं के लोगों को बुलाते हैं। When you're at the hospital, you remember your pastor. जब आप अस्पताल में होते हैं, आप अपने पासवान को याद रखते हैं।
I hope and pray you don't go to the hospital all the time. मैं प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हर समय अस्पताल के चक्कर Why does it happen that way? ऐसा क्यों होता है? Why all of a sudden you remember some of your people to pray for you when you were sick, when you were down, when you were stressful, when you have anxiety in your life? क्यों अचानक से आप सब लोगों को याद करते हैं प्रार्थना के लिए जब आप निराश होते हैं, आप चिंता में होते हैं, आप बहुत से दबे होते हैं, आप मानसिक संतुलन में खराब हो रहे होते हैं When you lose your job. और आप में से कुछ जन अपनी नौकरी जब खो बैठते हैं Because you love lawlessness. क्योंकि आप उस लॉलेस को आप प्रेम रखते हैं। You do not have uniformity in life. आपके जीवन में वो समानता नहीं है, You do not have priorities in life. आपके जीवन में कोई भी महत्व नहीं The है। Bible says, seek first the kingdom and his righteousness. वचन कहता है कि सबसे पहले उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो। What do you seek in your life? आप अपने जीवन में क्या ढूंढते What हैं? are the first thing that you seek and turn on to? सबसे पहले क्या चीज है आपके जीवन में जिसे आप ढूंढते हैं और जिसकी ओर आप जाते हैं आपके जीवन में? If you do not make things right when you have time, अगर आप उन चीजों को सही नहीं कर पाते जब आपके पास समय है तो when you do not know how to love righteousness when the time is right, जब समय सही हो, जब आप नहीं जान पाते कि किस कैसे आप खुदा की धार्मिकता से प्रेम रखें, time is a very good teacher. जो समय है ये सबसे अच्छा शिक्षक है। It will bring down to your knees वो आपको आपके घुटनों पर ले आना है। and learn the lessons in the hard way. आप कठिनाइयों में अपने चीजों को आप सीखते हैं। Do you want to learn lessons in the hard way? क्या आप अपने उन सीख को कठिनाइयों में सीखना This चाहते हैं? afternoon, I want to encourage each one of you who still have time to embrace and love the righteousness of God. और आज के दिन मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ आप सभी को, जिसके पास सबके पास जो समय है, आप उसको खुदा की धार्मिकता से और उसको महिमा देने में करें। When you begin to accept Jesus Christ as your Lord and your Savior, जब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, you begin a new life. आप एक नया जीवन शुरू करते हैं। New life packaged with insurmountable power, capacity that will allow you to live to your full potential. और एक ऐसी सामर्थ इसमें भंडार है उस पूरी सामर्थ की, एक सक्षमता की जो आपको पूरी सक्षमता के साथ आपको जीने में देती है। It takes away your lawlessness. वो आपसे आपका अकेलापन ले जाती है। It takes away your legalistic life. ये आपका जो एक व्यर्थ वाला जीवन है उसको हटा देता It है। gives you deliverance. ये आपको छुटकारा देता It है। gives you righteousness. वो आपको धार्मिकता देता Allows you to live a potential life. है। ये आपको एक सक्षमता वाला जीवन जीने But में it is said that many of you have yet to open the box packaged with power, even after you believe in Jesus as your Lord and Savior. लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है, अभी भी आप में से बहुत से जन है कि अभी जो भंडार जो आपको दिया गया है आपने अभी तक उसको नहीं खोला है। It is just like you have ordered something from Amazon. ये कुछ ऐसा है जैसा आपने अमेज़न में कुछ ऑर्डर किया है And box comes with full of things that you ordered for. और एक भंडार, एक बक्सा आता है पूरा जो भी बातें आपने But ऑर्डर करी, months have gone, years have gone, you have not tried to open and see and take the things that belongs to you. और महीने बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं और आपने उन डब्बे को खोलकर देखा ही नहीं जो आपकी ही थी। The package is full of dust. जो वो डब्बा है वो पूरा धूल जम जाता है। Laying it somewhere in the corner of your room. वो आपके कमरे में किसी कोने में पड़ा पड़ा सड़ रहा है। In the same way, some of you have not been able to accept and live the full potential by unpacking the gift that God has given you when you accepted Him as your Lord and Savior. और आप में से ऐसे बहुत से जन हैं इसी तरीके से जब आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता समझा और जो भंडार जो आपको मिला, आप में से अभी भी ऐसे लोग हैं आपने उसको खोला ही नहीं ताकि आप पूरी योग्यता के साथ जी सकें। In the Old Testament, where the priests usually go to worship the Lord, और पुराने आयाम में जो पुजारी थे जब वो खुदा की उपासना के लिए जाते थे, only the priest could approach God. जो पुजारी था वो खुदा के सामने जब जाता था, But they would go with fear and trembling. लेकिन वो खुदा के सामने डरते हुए और थरथराते हुए जाते थे। They wouldn't have the boldness to approach God. उनके अंदर ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो खुदा के सामने खड़े हो। Many of us even today, you do not have the boldness to approach your Heavenly Father. और आज भी हम में से बहुत से जन है कि जिनके अंदर ये हिम्मत ही नहीं है कि वो पिता के सामने खड़े हो। Even after what Jesus had done on the cross. यहाँ तक कि उसके बाद भी जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर करा, It says, no one come to the Father except through me. वो कहता है कि पिता तक कोई भी मेरे बिना नहीं जा The सकता। problem is you cannot go to the Father because you are so timid and you do not have the boldness.
अब समस्या ये है कि आप पिता तक क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि आप बहुत ही डरे हुए हैं। Why? Because you have never understood the concept of Jesus dying on the cross for you. क्यों? क्योंकि आपने कभी भी उस बात को समझा ही नहीं कि यीशु मसीह उस क्रूस पर क्यों मर गया। Until and unless you understand that God laid out his life for you and he has given his righteousness to you, as said in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 21. जब तक आप ये समझे ही ना कि क्यों उसने अपने जीवन को दे दिया, क्यों अपने प्राण को त्याग दिया। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 5:21 कहता है, Yes, please. जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Hallelujah. He took that belonged to you and he gave us what belonged to him. उसने वो ले लिया जो आपका था और उसने वो दे दिया जो उसका था। When you stand before the Father, he sees what Jesus had done for you on the cross through his blood. जब आप खुदा के सामने कभी खड़े होते हैं तो वो देखता है यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, उसके लहू बहाया। And because you don't have the boldness, और क्योंकि आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, you don't understand what is righteousness, आप नहीं समझ पाते कि धार्मिकता क्या है, you will never live a bold life. आप कभी भी एक दृढ़ता वाला जीवन नहीं जी Never पाएंगे। have an intimate relationship with the Father. आपके कभी भी उस पिता के साथ एक गहरा संबंध नहीं हो पाएगा। Always live outside the relationship with the Father. आप हमेशा उस पिता के रिश्ते के बाहर ही जिएंगे। You know, when you do not have a bold life, क्या आप जानते कि जब आपके पास वो दृढ़ता वाला जीवन नहीं you होता, do not have a righteous life, क्योंकि आपके पास धर्मी जीवन नहीं है, because you do not praise and desire righteousness, क्योंकि आप उस धार्मिकता को महिमा नहीं देते। many of you are living a stressful life. आप में से बहुत से जन है जो तनाव वाला जीवन जीते Oh, हैं। what kind of a powerless life you're living. वो किस प्रकार का असमर्थ जीवन आप जी रहे Your हो। life is no better than before, even before you became Christ, a believer. और ये जो जीव पहले वाला जीवन अभी के जीवन से अच्छा है जब आप विश्वासी नहीं बने थे। Now you're more stressful. अब आप और ज्यादा तनाव में, You're more tired. आप और ज्यादा थक गए। Anxiety, चिंताएं, panic attack. जो दिल के दौरे। You say you believe in Jesus, but you're living a life of depression. आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन आप अभी भी मानसिक तनाव में जी रहे हैं। Don't you feel ashamed? क्या आपको शर्म नहीं आती? Don't you feel that these things, the devil is attacking you directly on your क्या आपको महसूस नहीं होता कि जो शैतान है वो सीधा सीधा आप पर हमला कर रहा है? This is because you do not understand and desire the righteousness of God. ये इसलिए है क्योंकि आप नहीं समझते और नहीं समझना चाहते खुदा की इच्छा और उसकी धार्मिकता को। Is because you have not surrendered your life fully to Him. और ये इसलिए है क्योंकि आपने संपूर्ण रूप से अपने जीवन को उसको नहीं सौंपा है। Do you know why you are stressful? क्या आप जानते हैं कि आप क्यों तनाव में हो? Because you want Jesus to keep performing for you. क्योंकि आप चाहते हैं कि जो यीशु मसीह है वो आपके लिए हरकतें करता है। You want Him to give you performing things, giving you things the way you want to ask Him. आप चाहते हैं कि जिस तरीके से आप मांगते हैं ना उसी तरीके से वो आपको चीजें देता है। And seeing Jesus only as a genie in a bottle. आपने यीशु मसीह को सिर्फ एक जीन की तरह देखा है जो एक बोतल में बंद। Oh, as long as Jesus is giving me, I'm going to be happy, I'm going to be depression free, I'm going to be stressful free. और जब तक यीशु मसीह मुझे देता रहेगा, मैं जब तक तनाव से मैं मुक्त हूँ, जब तक मैं अपनी हर एक परेशानी से मुक्त हूँ। But because you have not surrendered your life, लेकिन क्योंकि आपने अपने जीवन को नहीं सौंपा, you have not fully submitted your life to Jesus. आपने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से नहीं सौंपा है अभी। When trouble comes, trials come, problems come, when you see that Jesus is not answering your prayer, you become stressful, you become full of anxiety, depressions and problems. जब आपके जीवन में परेशानी आती है, तनाव आती है, चिंताएं आती है तो और आप देखते हैं कि यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, तब जाके आप तनाव में भर जाते हैं, आप जीवन परेशान हो जाते Died on the cross. हैं। आप जानते हैं यीशु उस क्रूस पर मरा। He not only died to deliver you from a lot of other things, वो सिर्फ उसी लिए नहीं मरा कि आपको और बाकी चीजों से भी छुटकारा दे, not only to deliver from your sinfulness, सिर्फ आपके पापों के छुटकारे के लिए नहीं, but He died in order to free you from you yourself. लेकिन वो इसलिए भी मरा ताकि वो आपको आपसे ही आजाद करे। Many of you have not been able to come out of your past. आप में से बहुत से जन हैं जो अभी भी अपने अतीत से
बाहर नहीं आ पाए हैं, not come out of your thoughts, आप अपने विचारों से बाहर नहीं आ पाए हैं, of your mentality, आप अपनी समझ से विचारों से बाहर नहीं आ पाए हैं, not become the better version of yourself. आप अपने आप का ही सर्वोत्तम वाला रूप नहीं बन पाए हैं, When you want to live your old version, वो आप अपने ही रूप में जीना चाहते हैं, you leave out the old version. आप वो जो पुराना वर्जन है आपका रूप उसी में जी रहा हो, In the old oil that you have reserved for yourself. आप उसी पुराने तेल के समान जी रहे हैं जो आपने रखा हुआ है कई साल से, Makes you stressful, tiresome, tension, depressed, unhappy. और यही चीजें आपको तनाव में डालती है, मुश्किलों में डालती है, परेशानियों में, आप मानसिक रूप से आप परेशान होते हैं। You want to live a bold life? आप एक हिम्मत वाला जीवन जीना चाहते हैं, You want to live like a light that has been on the top of a hill city? आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, उस रोशनी के समान जीना चाहते हैं जो उस पहाड़ के ऊपर जो घर बसा हुआ है, Embrace righteousness of God. तो खुदा की धार्मिकता को महिमा दो। One of the reasons most of us we also fail in life is because you do not have a personal encounter and a personal destiny. एक सबसे बड़ा कारण जो हमारे जीवन में कुछ हारों का होता है वो ये होता है कि हमारा कभी भी व्यक्तिगत रूप से उस खुदा के सामने हुआ ही नहीं। Every day when you begin to hear from somebody's revelation, somebody's testimony, somebody preaching to you, it will definitely help you. और हर रोज जब आप किसी को देखते हैं कि किसी ने नया मुकाशवा पाया है, कोई गवाही सुना रहा है, कोई छुटकारा पा रहा है, तो ये आपकी मदद करता है। But you will starve to death. लेकिन आप वहां पर स्टफ हो जाते हैं डेट के लिए, Starve. God. You will starve to death. आप वहां पर मरने के लिए तड़पते हैं, You'll be hungry आप भूखे होते हैं and you will hunger and die. और आप भूखे होंगे और आप When मरेंगे। you do not have your own encounter, when you do not have your own revelation, when you do not have your own testimony. Because you know what? You're leading out on somebody's revelation, somebody's testimony, somebody's story, but you don't have your own story. क्योंकि आपका खुद का एक व्यक्तिगत संबंध ही नहीं है खुदा के साथ। आप लोगों की दूसरों के जो मुकाशवा प्रकाशन है, लोगों की जो दूसरों की गवाही है, जो दूसरों की बातें, आप उसमें जी रहे हो, खुद का आपका अपने पास नहीं है। You have no personal experience with Jesus. आपका यीशु के साथ खुद का व्यक्तिगत अनुभव ही नहीं है, And therefore, you will never be able to live the bold life, no matter whatever situation the life throws at you. तो इसीलिए आप कभी भी एक दृढ़ता वाला जीवन नहीं जी पाते। फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति आती है। I'm coming to an end. मैं अंत की ओर आ गया हूँ। Do you know what is the devil's plan? क्या आप जानते हैं कि जो दुष्ट है, जो शैतान है, उसका क्या योजना? The devil's plan is to separate God's people from God himself. जो उसकी योजना ये है कि वो खुदा के लोगों को खुदा से ही अलग कर दे। Because he knew that God created man in his own image. क्योंकि वो जानता है कि खुदा ने अपने ही स्वरूप में मनुष्य को बनाया है। He gave the dominions over all of this earth only to man. उसने मनुष्य जाति को इस संसार के ऊपर जो भी कुछ है सारा अधिकार मनुष्य को दिया। And therefore the devil was very crafty in allowing Adam and Eve to disobey God. तो इसीलिए जो शैतान है वो इतना चालाक, इतना धूर्त है कि उसने आदम और हवा को विवश कर दिया कि वो खुदा के विरुद्ध में काम करें। And all the day of the disobedience, he took the key of dominion from Adam and Eve. और जिस दिन ये पाप किया आदम और हवा ने, उस दिन उसने वो चाबी अधिकार की जो थी वो उनसे ले ली। Then fear came. तब डर आ गया। First time the fear into the heart of man came because of disobedience and shame. और सबसे पहली दफा जब डर आया मनुष्य जाति के मन में, वो जब आया जब वो उन्होंने खुदा के विरुद्ध में कहा। My dear brothers and sisters, when you see, मेरे भाई और बहनों, जब आप पाप करते हैं, the first thing that is going to come into your heart is fear. सबसे पहली बात जो आपके मन में आती है वो होता है डर। Second, shame. दूसरा शर्म। Number 3, they blame one another. तीसरा वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते। When you fall in sin,
जब आप पाप में गिर जाते हैं, when you fall in trouble, जब आप परेशानी में गिर जाते हैं, you will start blaming your church members. जब फिर आप अपने कलीसियाओं के जो सदस्य हैं उन पर आप इल्जाम You लगाएंगे, start blaming your leaders in the church. आप अपने कलीसिया के जो अगुवे हैं उनके ऊपर आप You इल्जाम start लगाएंगे, blaming your pastors. आप अपने पासवानों पर इल्जाम लगाएंगे। And husbands will also start blaming the wife. जो पति है वो हमेशा अपनी पत्नी के ऊपर इल्जाम Wife लगाएगा, will also do the same thing. जो पत्नी है वो भी यही करेगी। When you fall in sin, जब आप पाप में गिरते हैं, remember, you will start blaming people. याद रखें आप लोगों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे, That is the characteristics of the devil. और शैतान का यही चरित्र है। But in the end, लेकिन अंत में Jesus Christ, he came to this world and took over the key of dominion from the devil. यीशु मसीह इस धरती पर आया और उसने वो अधिकार की जो चाबी है उस शैतान से ले ली। How did he take? हम कैसे लेते He हैं? did not take it as God himself, but he took it as the Son of Man. वो एक खुदा होने के नाते उसने वो चाबी को नहीं ली, लेकिन एक मनुष्य का पुत्र होने के नाते उसने उस चाबी को ले लिया। Because the covenant it was between God and man. क्योंकि जो वाचा थी वो खुदा और मनुष्य के बीच में थी, And therefore, only man had to restore the covenant. और तो इसीलिए जरूरी था कि जो मनुष्य है वो ही इस वाचा को फिर से नया करे। He went to the same temptations, or even much more than what we do on this earth in the flesh of a man. और इसीलिए इस संसार में रहने के नाते, इस शरीर में रहने के नाते मनुष्य जो जो परीक्षाओं में गिरता है, यीशु मसीह उन हर एक परीक्षाओं में पड़ा और उनसे भी कई बढ़कर। But the Bible says he desired the fear of the Lord. वचन कहता है कि उसको खुदा का भय था, He desired the righteousness with God. उसके अंदर खुदा की धार्मिकता थी। When he performed miracles, जब वो कभी भी कोई चमत्कार when करता he था, raised the dead, जब वो मृत्यु से लोगों को उठाता था, when he healed the sick, जब वो बीमारों को चंगाई देता था, when he delivered people from demonic possession, जब वो लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाता he था, did not do it as the Son of God. वो एक खुदा का पुत्र होने के नाते नहीं कर रहा था, No, he did it as a God himself. और ना ही वो एक खुदा होने के नाम से कर रहा था, He did it more as a Son of Man. लेकिन वो एक कर रहा था मनुष्य का पुत्र होने के And नाते। he could do it as a Son of Man, और अगर वो एक मनुष्य का पुत्र होने के नाते कर रहा flesh था, of man, एक मनुष्य के मां and his identity, understanding that he is the Son of God. और उसकी जो पहचान थी, जो कि वो समझता था कि वो मनुष्य खुदा का पुत्र है, You and I, तो फिर आप और मैं when we accept him as a Lord and Savior, जब आप उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं, and the same Holy Spirit that was with him comes upon us, और वही पवित्र आत्मा जो उसके ऊपर आके ठहरा था वो हमारे ऊपर आके ठहरता है, we can also do the same thing as Jesus did while he was in this earth. तो हम उन हर एक बातों को कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते You हुए can किया pray था। for people who are sick, आप उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं जो बीमार हैं, and they will be healed. और वो चंगाई को Not पाएंगे। because of who you are, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, but because of what Jesus did on the cross. लेकिन इसलिए कि जो यीशु मसीह ने उस क्रॉस पर करा। You don't know the power, the potential that you have the day you accept him as your Lord and Savior. आप उस सामर्थ और उस योग्यता को आप समझ ही नहीं पाते उस दिन तक जब तक आप उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ना माने। You have insurmountable power packaged for you to use to your highest potential. आपके पास असमर्थ रूप से कम पूरा भंडार भरा हुआ है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। You have the same Holy Spirit that raised Jesus from the dead. आपके अंदर वही पवित्र आत्मा है जिसने यीशु मसीह को उस मृत्यु से जिलाया था। The same Holy Spirit that performed miracles through Jesus. वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह के द्वारा सारे चिन्ह और चमत्कार